दोस्तों, मेरा एक फ्रेंड था। हम दोनों साथ में पढ़ते थे। पढ़ाई पूरी होने के बाद मैंने उससे पूछा कि तुझे आगे क्या करना है, तेरी फ्यूचर प्लानिंग क्या है। तो उसने कहा कि मैंने ऑटोमोबाइल पार्ट्स का बिजनेस करने का सोचा है और उसी की प्लानिंग कर रहा हूँ। और मैंने भी एक एमएनसी में जॉब ज्वाइन कर ली। उसके बाद किसी कारण से हम पूरे 2 साल मिल नहीं पाए, लेकिन अभी 2 दिन पहले ही मेरी उससे मुलाकात हुई तो उसने मुझे कहा कि वो अभी भी ऑटोमोबाइल पार्ट्स के बिजनेस के बारे में ही सोच रहा है। उसका ये जवाब सुनकर मैं एकदम शॉक्ड ही रह गया कि उसने पूरे 2 साल बिजनेस की प्लानिंग में ही लगा दिए। जरा सोचिए, अगर 2 साल पहले उसने अपना बिजनेस सेटअप कर लिया होता तो आज शायद उसका बिजनेस चल पड़ता। इसलिए कहा जाता है कि अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो अपनी प्लानिंग को वक्त रहते एक्शन में बदल लेना चाहिए। आज की वीडियो में हम यही सीखेंगे कि लोग अपनी प्लानिंग और स्ट्रेटजी को एक्शन में क्यों कन्वर्ट नहीं कर पाते। इसलिए वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। दोस्तों, हम, आप या कोई भी अपनी लाइफ में रिग्रेट जरूर करता है, जैसे कि काश मैंने ये कर लिया होता तो आज मैं यहाँ ना होता, या मैंने ये कर लिया होता तो आज मैं एक अच्छे मुकाम पर होता। इस दुनिया में प्लानिंग सबने की हुई है, पर उसे स्टार्ट बहुत ही कम लोग करते हैं और पूरा तो कुछ ही गिने चुने लोग। और ये सब बस एक ही रीज़न की वजह से होता है, एंड दैट वन इज कि आपने अपनी प्लानिंग को एक्शन में कन्वर्ट नहीं किया। आप बस उसे और अच्छा बनाने के चक्कर में बस उसकी प्लानिंग में ही उलझे रह गए। तो आइए जानते हैं क्या कारण है कि लोग अपनी प्लानिंग को एक्शन में कन्वर्ट नहीं कर पाते। पहला कारण है ओवर प्लानिंग। कोई भी काम की प्लानिंग इतनी ज़्यादा नहीं करनी चाहिए कि आप खुद उसमें कंफ्यूज हो जाए। कई बार इतनी लंबी प्लानिंग की होती है कि आप आगे आने वाली परेशानियों से ही डरने लगते हो और कुछ भी शुरू नहीं कर पाते। अब सोचो कि आप कार से कहीं जा रहे हो, मैं भी मुंबई से पुणे जा रहे हो, तो क्या आपको कार में बैठते ही पुणे दिखाई देता है? नहीं ना। ज़्यादा से ज़्यादा 1 किलोमीटर का रास्ता दिखाई देगा। आगे मौसम कैसा है, बारिश है, तूफान है, नहीं पता होता है ना। फिर भी उसी 1 किलोमीटर का रास्ता जो दिख रहा है उसी के सहारे आप पुणे पहुंच जाते हो, क्योंकि जैसे जैसे आप रास्ते पर चलते गए आगे का रास्ता भी दिखने लगा। तो आपको भी यही करना है। प्लानिंग को छोटे छोटे हिस्सों में बनाओ और उसे अचीव करने की कोशिश करो। आगे का रास्ता आपको खुद ही दिखने लगेगा। छोटे छोटे कदमों से ही बड़ा रास्ता तय किया जाता है। सो पॉइंट नंबर 1, नो ओवर प्लानिंग, एंड पॉइंट नंबर 2, टेक स्मॉल स्टेप्स। अब आते हैं दूसरे कारण पे। दूसरा कारण है फियर ऑफ मिस्टेक्स। अब प्लानिंग तो हो गई, लेकिन डर लगता है कि अगर ये गलती हो गई तो क्या होगा, ये हुआ तो क्या होगा। तो आपको मैं बता दूं कि अमेरिकन एथर टोनी रॉबिन्स का कहना है कि अगर आप वही करोगे जो आप हमेशा से करते आए हो तो आपको वही मिलेगा जो आपको हमेशा से मिलते आया है। तो जो भी आपकी प्लानिंग है उसे शुरू करिए। गलतियां होंगी पर सीखने को मिलेगा, और जो सीखने को मिलेगा उससे फ्यूचर में गलतियां कम होंगी और फिर मिलेगी सक्सेस। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जब बचपन में स्कूल में मैथ्स करते थे, जमा, गुना, घटा, तब गलतियां होती थी ना, पर आज नहीं होती, क्योंकि वो गलतियां पहले हो चुकी हैं और उससे हम सीखते रहे। तो आज हमसे वो गलतियां नहीं होती। तो एक बात याद रखना, कोई भी काम या प्लानिंग परफेक्ट नहीं होती। गलतियां होंगी और आप उन गलतियों से सीखोगे और उससे आप अपनी प्लानिंग का अगला स्टेप भी डिसाइड करोगे। सो पॉइंट नंबर 3 इज मिस्टेक से डरना नहीं, सीखना है। अब आते हैं तीसरे कारण पे। तीसरा और सबसे बड़ा कारण, और वो है क्विटिंग। अक्सर लोग अपने प्लान को बीच में ही अधूरा छोड़ देते हैं। जैसे ही कोई प्रॉब्लम सामने आती है और उस प्रॉब्लम का सलूशन नहीं निकल पाता तो लोग पूरे प्लान को ही बीच में छोड़ देते हैं। दोस्तों, प्रॉब्लम तो हर काम में आने वाली है। अगर प्रॉब्लम का सलूशन नहीं मिल रहा तो आपको प्लान को रीचेक करना चाहिए या किसी एक्सपीरियंस्ड पर्सन से डिस्कस करना चाहिए, ना कि पूरे प्लान को क्विट कर देना चाहिए। आपका प्लान मॉडिफाई हो सकता है पर मंजिल नहीं बदलनी चाहिए। याद रखो, लाइफ के 2 ही रूल है। रूल नंबर 1, नेवर क्विट, एंड रूल नंबर 2, ऑलवेज रिमेंबर रूल 1। एक बार आपने जो प्लानिंग की है उसे हिम्मत करके अपनी जिंदगी में उतारना सीख जाओ और अपने आप पर पूरा विश्वास रखो कि आपने जो फैसला किया है और आप जो करने जा रहे हो वो सही फैसला है, और उस फैसले से आपको एक दिन जरूर खुद पर नाज होगा। हमेशा पॉजिटिव सोच ही रखो। जरूरी नहीं कि पहली बार में हम झंडे गाड़ देंगे। यकीनन हम गिरेंगे, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार गिरेंगे, लेकिन हर बार गिरकर कुछ नया सीखेंगे और दुगनी हिम्मत और विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे। सिर्फ सपने देखने से सपने पूरे नहीं होते,
उन्हें अपनी ज़िंदगी में उतारना भी पड़ता है, मेहनत भी करनी पड़ती है और ठोकरें भी खानी पड़ती है। तब जाकर हमारी गाड़ी को सही रास्ता मिलने लगता है और मेहनत करने वाले की आखिरी और एक ही मंजिल होती है, सक्सेस। लोग करोड़पति तो बनना चाहते हैं, लेकिन उसके सफ़र की शुरुआत नहीं करते या फिर एक सही समय का इंतज़ार करते हैं। लेकिन सच तो यह है कि समय कभी आता नहीं, बल्कि उसे लाया जाता है। तो जो भी आपकी प्लानिंग है उसे शुरू करिए। गलतियां होंगी पर सीखने को मिलेगा, और जो सीखने को मिलेगा उससे फ्यूचर में गलतियां कम होंगी और सक्सेस मिलेगी। फिर एक दिन लोग आपसे सीखेंगे। इसलिए आज से ही अपने अंदर ये बात बिठा लो कि आपको आगे बढ़ने के लिए ना केवल प्लानिंग करनी है, बल्कि अपनी प्लानिंग को एक सक्सेसफुल एक्शन में कन्वर्ट भी करना है। और ये पॉइंट जरूर याद रखने हैं। पॉइंट नंबर 1, नो ओवर प्लानिंग। पॉइंट 2, टेक स्मॉल स्टेप्स। पॉइंट 3, नो फियर ऑफ मिस्टेक्स। गलतियों से डरना नहीं, सीखना है। एंड पॉइंट नंबर 4, नेवर क्विट। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए कीप टेकिंग एक्शंस।